हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बंगाल वोटर लिस्ट अपडेट, 10 लाख से अधिक वोटर्स गायब। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब तक 10 लाख से अधिक सर्व फॉर्म वापस की जमा नहीं कराए गए हैं। इसके पीछे मुख्य कारण वोटरों का गैर हाजिर होना, डुप्लीकेट एंट्री, मृत्यु या स्थायी रूप से विस्थापित होना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने 7 करोड़ से अधिक फॉर्म बांटे थे, जिनमें से 4.55 करोड़ का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर, 2026 तक सरेंडर की मोहलत। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बाद नक्सल संगठन एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी ने बड़ा प्रस्ताव दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 15 फरवरी 2026 तक हथियार छोड़ने की पेशकश की है। बदले में नक्सलियों ने सरकार से इस तारीख तक एंटी माओवादी ऑपरेशन रोकने की अपील की है। हाल ही में नक्सली नेता हिडमा के मारे जाने के बाद यह सरेंडर की तैयारी नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद बढ़ाती है। भारत में बनेगा हैमर। फ्रांस के साथ बड़ी डिफेंस डील आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरन ने भारत में खतरनाक हैमर स्मार्ट हथियार बनाने के लिए समझौता किया है। 50-50 हिस्सेदारी वाली एक्सान ने बड़ी डिफेंस डील बांध के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरन ने भारत में खतरनाक हैमर स्मार्ट हथियार बनाने के लिए नई संयुक्त कंपनी इसका उत्पादन करेगी। यह अत्यंत सटीक एयर टू ग्राउंड हथियार राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों पर लगाया जाएगा। इस डील से समय के साथ लगभग 60% उत्पादन भारत में ही होगा, जो देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाएगा। सर और घुसपैठियों पर सपा का हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सर मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और डिटेंशन सेंटर के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में सरकार अभी तक एक भी घुसपैठिया नहीं पकड़ पाई है, फिर भी मुख्यमंत्री डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। यादव ने सर प्रक्रिया में लगे 16 लोगों की मौत का मुद्दा भी उठाया और कहा कि चुनाव आयोग ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे लोगों का इलाज करेगी जो सत्ता के लिए देश की एकता को खतरे में डालते हैं। बंगाल वोटर लिस्ट अपडेट, 10 लाख से अधिक वोटर्स गायब। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब तक 10 लाख से अधिक सर्व फॉर्म वापस की जमा नहीं कराए गए हैं। इसके पीछे मुख्य कारण वोटरों का गैर हाजिर होना, डुप्लीकेट एंट्री, मृत्यु या स्थायी रूप से विस्थापित होना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने 7 करोड़ से अधिक फॉर्म बांटे थे, जिनमें से 4.55 करोड़ का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। नक्सलवाद समाप्त। दिल्ली प्रदूषण, सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 50% WFH। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होने के कारण सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। ग्रैब के तीसरे चरण के तहत दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को आदेश दिया गया है कि वे 50% कर्मचारियों की क्षमता पर ही काम करें। बाकी कर्मचारियों को तत्काल वर्क फ्रॉम होम WFH शुरू करने को कहा गया है। यह कदम राजधानी में जहरीली हवा के खिलाफ लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बंगाल वोटर लिस्ट अपडेट, 10 लाख से अधिक वोटर्स गायब। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब तक 10 लाख से अधिक सर्व फॉर्म वापस की जमा नहीं कराए गए हैं। इसके पीछे मुख्य कारण वोटरों का गैर हाजिर होना, डुप्लीकेट एंट्री, मृत्यु या स्थायी रूप से विस्थापित होना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने 7 करोड़ से अधिक फॉर्म बांटे थे, जिनमें से 4.55 करोड़ का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। बंगाल चुनाव आयोग के खिलाफ BLOs का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर के अधिकारी BLOs चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वाले BLO अधिकार रक्षा मंच ने आयोग पर अत्यधिक काम का बोझ डालने का आरोप लगाया है।
अधिकारी 7IR स्पेशल गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और हाल ही में हुई आत्महत्या की घटनाओं के विरोध में आज दोपहर कॉलेज स्ट्रीट से आयोग कार्यालय तक मार्च निकालेंगे। बंगाल वोटर लिस्ट अपडेट, 10 लाख से अधिक वोटर्स गायब। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब तक 10 लाख से अधिक सर्व फॉर्म वापस की जमा नहीं कराए गए हैं। इसके पीछे मुख्य कारण वोटरों का गैर हाजिर होना, डुप्लीकेट एंट्री, मृत्यु या स्थायी रूप से विस्थापित होना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने 7 करोड़ से अधिक फॉर्म बांटे थे, जिनमें से 4.55 करोड़ का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर, 2026 तक सरेंडर की मोहलत। सीएम योगी का उद्घोष, राम मंदिर ध्वजारोहण, सांस्कृतिक पुनर्प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर शिखर पर हुए ध्वजारोहण को भव्य मंदिर निर्माण की पूर्णता का उद्घोष बताया है। उन्होंने कहा कि यह समारोह केवल उत्सव नहीं बल्कि सनातन भारतीय आस्था और सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्प्रतिष्ठा है। सीएम योगी ने इसे शताब्दियों के संघर्ष, तप और सामूहिक संकल्प की परिणति बताया, जिसका संकल्प अब वास्तु में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि ध्वज यह संदेश देता है कि भारत अपने मूल्यों पर दृढ़ है और इन्हीं आधारों पर भविष्य का निर्माण कर रहा है। इथियोपिया की राख का बादल, भारत में उड़ानें रद्द। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठा राख का गुब्बार दिल्ली, एनसीआर समेत भारत के कई राज्यों तक पहुंच गया है, जिससे हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है। आईएमडी इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। राख के कारण अकासा एयर और इंडिगो समेत कई एयरलाइंस की उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार यह राख का बादल मंगलवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे तक भारत से चीन की ओर निकल जाने की उम्मीद है। यह गुबार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसमान से गुजरा है। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक, आई मिशन और 25 नई चीनी मिलों को मंजूरी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई मिशन के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य के तहत 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी और 9 बंद पड़ी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना है। सीएम योगी का उद्घोष, राम मंदिर ध्वजारोहण, सांस्कृतिक पुनर्प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर शिखर पर हुए ध्वजारोहण को भव्य मंदिर निर्माण की पूर्णता का उद्घोष बताया है। उन्होंने कहा कि यह समारोह केवल उत्सव नहीं बल्कि सनातन भारतीय आस्था और सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्प्रतिष्ठा है। सीएम योगी ने इसे शताब्दियों के संघर्ष, तप और सामूहिक संकल्प की परिणति बताया, जिसका संकल्प अब वास्तु में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बाबरी बरसी पर सियासत, टीएमसी की रैली। बीजेपी का हमला, पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी पर होने वाली टीएमसी की मेगा रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी हर साल इस दिन को सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में मनाती है, जिसका हमला उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव को रोकना है। वहीं बीजेपी ने इस रैली पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह रैली सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट बैंक साधने की राजनीति है, जिसे जनता अब समझ चुकी है। बंगाल फतह का मेगा प्लान, बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। बिहार चुनाव में जीत के तुरंत बाद बीजेपी ने अपना पूरा चुनावी ध्यान अब पश्चिम बंगाल पर केंद्रित कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने राज्य को 5 जोनों में बांटा है और 5 महीने के मेगा प्लान के साथ तैयारी शुरू कर दी है। संगठन को जमीन पर मजबूत करने के लिए 12 बड़े नेता बंगाल में तैनात किए गए हैं, जिनका लक्ष्य पार्टी की उपस्थिति को बढ़ाना है। कर्नाटक कांग्रेस में कलह, क्या बीजेपी को दिख रहा अवसर? कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच चल रहा कोल्ड वॉर एक बार फिर चर्चा में है।
दोनों नेताओं ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की थी, जिससे नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक सरकार में पूरा सीना। कर्नाटक में जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की यह अंदरूनी कलह बीजेपी के लिए एक आपदा में अवसर साबित हो सकती है, जिससे वह राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। अब में सब नोट हो रहा है। अखिलेश की अधिकारियों को चेतावनी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी के दाल मंडी में चल रहे डिमोलिशन को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान अधिकारियों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, सब नोट हो रहा है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर लखनऊ के मॉल बेचने और वाराणसी में वरुणा नदी को साफ न करने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास के नाम पर विनाश कर रही है। कर्नाटक में वोटर लिस्ट संशोधन की मांग। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कर्नाटक में भाजपा ने बिहार मॉडल की तर्ज पर मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवैध प्रवासियों को अपना वोट बैंक बना लिया है, इसीलिए वह संशोधन का विरोध कर रही है। अशोक ने संदेह जताया कि अकेले बेंगलुरु में ही लगभग 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी बताते हुए प्रदर्शन का भी ऐलान किया है।